वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर 1224 और स्टेनोग्राफर 333 के लिए स्किल के लिए जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 सितंबर से आपका जो है पेपर शुरू हो रहा है। इसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 1224 भर्ती के लिए जो है टोटल 18,556 अभ्यर्थियों को जो है स्किल के लिए बुलाया गया है और सबका स्किल जो है लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। और यह जो आपका रजत पीजी कॉलेज जो है ये कमता पर है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक दिन जो है सुबह 8 बजे शुरू होगा और प्रवेश जो बंद होगा आपका 10 बजे प्रवेश होने के लिए नियत तिथि रखी गई है, समय रखा गया है। तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और समय पर जो उपस्थित होगा, आप जिस दिन आपका स्किल हो उस दिन आप लोग समय पर उपस्थित होकर अपना पेपर दीजिए। इसी प्रकार से 333 वाला पेपर भी जो है यह सिर्फ 3 दिन में समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो है 5 तारीख से आपका पेपर शुरू होगा। 15 सितंबर तक जो है आपका स्किल हो जाएगा। तो बेहद ही कम समय में जो है स्किल कराया जा रहा है और सबका स्किल आपका रजत पीजी कॉलेज जो है लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल कर जो अपने एडमिट कार्ड इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड में जो है सारी जो डिटेल है, किस प्रकार से आपका पेपर होगा उसके बारे में बताया गया। सारी जो त्रुटियां वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आपका फिर से जो है बायोमेट्रिक सत्यापन वगैरह होगा और आपके पास प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और उसकी फोटो कापी, 2 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होगा और नीला या काला पेन आपके पास। सिर्फ आपको इतना ही चीज़ ले जानी है। और यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है, अगर किसी का कोई भी कारण से अगर विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, किसी के साथ तबीयत नहीं सही या कोई दुर्घटना हो गई या कोई अन्य परीक्षा आपका आयोजित हो रही है, तो उसके लिए 1 दिन रिजर्व रखा गया है 16 सितंबर को। अर्थात 15 तारीख को सबका सामान खत्म हो जाएगा। और किसी कारण का मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य कारण से कोई चीज़ होती है, तो वहाँ पर 16 सितंबर को डेट रखी गई है। वहाँ पर सबका स्किल 16 सितंबर को होगा। इसके लिए आपको जो है 15 सितंबर से पहले तक जो है आपको कारण सहित जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आयोग में जाकर जमा करना होगा। अगर कोई पेपर लग गया हो या कोई दुर्घटना हो गई हो या कोई अन्य कारण हो गया होगा आपके पेपर के दिन, तो उससे पहले आप जो यहाँ पे प्रस्तुत करके जो है आप लोग अपना स्किल 16 सितंबर को लगवा सकते हैं इसके लिए। उसके बाद आपका जो है कोई भी मान्य नहीं होगा। बाकी यहाँ त्रुटियों वगैरह के बारे में बताया गया है। आपका जो मैटर दिया जाएगा 4 शब्द दिया जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी। इसके लिए आपको 5 मिनट का शुष्क लेखन आपको दिया जाएगा। और इसके लिए जो आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए टोटल 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके लिए जो फॉन्ट मिलेगा आपको मंगल फॉन्ट और कृतिदेव दोनों फॉन्ट आपको मिलेगा। इसमें 20 गलतियां आपकी जो छूट दी जाएंगी। इसके बाद जैसे कि इसमें गलती होगी तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया पूर्ण त्रुटि के बारे में, किसी शब्द या अंक का छूट जाना, शब्द या अंक के स्थान पर गलत शब्द या अंक लिखना, मूल पाठ में ना होने वाले शब्द या अंक अमान्य अंक आप अगर लिख दिए तो वो भी है। वर्तनी त्रुटियां ये सभी जो है पूर्ण त्रुटि में आएगा। इसमें बताया कि विशेष प्रावधान के अंतर्गत बताया, अगर आप अंकों या शब्दों में लिखा गया तो सही माना जाएगा। ऐसे शब्द जो एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, वर्तनीय शब्दों के रूप में जो स्वीकार किया जाएगा उन्हें त्रुटि जो है नहीं माना जाएगा। एक शब्द में एक से अधिक त्रुटियां हैं तो उसमें सिर्फ एक ही त्रुटि मानी जाएगी। ये सभी चीजें आपको बताई गई हैं। और किसी शब्द वाक्य पुनरावृत्ति हो तो पुनरावृत्ति दोहराए गए सारे शब्दों को अलग अलग जो है त्रुटि मानी जाएगी। अब बात करते हैं हाफ मिस्टेक की। अगर स्पेलिंग त्रुटि है तो उसको हाफ मिस्टेक माना जाएगा। शब्दों के बीच में अगर स्पेस ना दें तो 2 शब्दों में आपस में चिपक जाना जो है वहां पे हाफ जो है मिस्टेक मानी जाएगी। किसी एक शब्द के बीच में अतिरिक्त स्पेस देना, एक ही आपको स्पेस देना है, ये आप लोग जान लीजिए। अगर आप स्पेस ज्यादा देंगे तो आपको जो है हाफ त्रुटि मानी जाएगी। 2 शब्दों के बीच में अदली बदली होने पर आधी अशुद्धि मानी जाएगी, बशर्ते वाक्य का अर्थ ना बदले। जैसे मुझे जाना के स्थान पर मुझे है जाना अगर हो गया तो इसको हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। एक वचन बहुवचन संबंधी त्रुटियां हैं। एक वचन का स्थान पर बहुवचन या बहुवचन स्थान पर एक वचन का प्रयोग किए तो ये सभी जो है हाफ त्रुटि माना जाएगा। जिन त्रुटियों को नहीं गिना जाएगा इनमें आपका चंद्रबिंदु, बिंदु, परस्पर उपयोग है, चाँद चाँद, हूँ, अगर आप करते हैं तो इसको त्रुटि नहीं माना जाएगा। और इसमें आपको बताया गया अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय जो बैक स्पेस का वर्तमान शब्द उससे पहले एक शब्द को संशोधित करने के लिए जो आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 2 शब्दों तक संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। आप लोग जानते हैं कि आपका स्टेनो स्किल अलग होगा, साथ में आपको टाइपिंग होगी। टाइपिंग सिर्फ हिंदी में होगी। ये हिंदी के बारे में बताया जा रहा है कि आप सिर्फ पिछले एक शब्द पे जो है जाकर सुधार कर सकते हैं। और 5 अशुद्धियों की छूट मिलेगी आपको हिंदी टंकण में। और 5 या उससे कम अगर है तो कुल टंकित किए गए शब्दों पर ही टंकित गति मानी जाएगी। अगर 5 शब्द से ज्यादा है तो उस स्थिति में जो है प्रथम 5 अशुद्धियों को छूट देने के बाद उपरांत 5
शुद्ध शब्द को दर से जो है दंड रूप में जो है काट लिया जाएगा। तो टाइपिंग काफी कठिन हो गई है यूपीटीपीएससी में, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में एरर ना आने पाए। टंकण परीक्षा एक आहारकारी परीक्षा जिसे उत्तीर्ण करने हेतु जो है प्रत्येक अभ्यर्थियों को हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को जो है हिंदी टंकण परीक्षा देवनागरी लिपि फॉन्ट जो है आपको दिया जाए, मंगल फॉन्ट और कृतिदेव दोनों में कोई एक आपको मिलेगा। पर हिंदी टंकण परीक्षा में टाइपिंग के दौरान की गई अशुद्धियों, त्रुटियों में जो है आपका निम्नलिखित इस प्रकार से है। शब्द या आंकड़े छूट जाने पर जो है फुल मिस्टेक मानी जाएगी। गलत शब्द आंकड़े का प्रतिस्थापन पर गद्यांश में ना होने वाला शब्द या आंकड़ों का अगर आप जोड़ देते हैं, सभी चीजें आपको बताएगी। अधूरे शब्द अगर टाइप करते गलती पूरी मान जाए। अर्ध अशुद्धियां, हाफ मिस्टेक जो है इस सभी बताई जा रही है यहाँ पर। जैसे यहाँ बताया गया है नृत्य करना या शब्दों के बीच में जो स्पेस होना चाहिए, अगर आप नहीं दिए हैं तो वह भी आपकी गलती मानी जाएगी। विराम चिन्ह में भी यही बताया गया, यहाँ पर भी जो है विराम चिन्ह लगा रहना चाहिए। क्रम आपका होना, शब्दों का क्रम बदलना नहीं चाहिए। नृत्य करना शब्द को जो है करना नृत्य टाइप हो गया तो यह भी आपकी जो है त्रुटि मानी जाएगी। पैराग्राफ में बताया गया है प्रत्येक अनियमित पैराग्राफ के लिए आधी गलती जो है मानी जाएगी। जहां किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत से पहले दिया जाने वाला स्पेस एक समान नहीं है, यानी टैब कुंजी दबाएं फिर मैनुअल स्पेस दिए गए पैराग्राफ को जो है आधी गलती मानी जाएगी। तो ये सभी जो है त्रुटियां बताई गई, आप लोग इसको अच्छे डिटेल पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चीज किया यूपीटीपीएससी ने कि पहले सारी चीजें आपको बता दिया है किस प्रकार से गलती आधी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी और पूर्ण गलती किस प्रकार से मानी जाएगी। आप जानते हैं कि 20 शब्द आपके जो है माने जाएंगे गलत, इसकी इसमें आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यह जो स्किल में है। और बाकी 5 शब्द आपको हिंदी टाइपिंग में छूट मिलेगी। इसके बाद आपके जो है हिंदी टाइपिंग गलती होगी तो एक सही एक गलत शब्द आप लिखेंगे तो 5 सही जो लिखे रहेंगे शब्द उसको आपको काट लिया जाएगा। तो ये सभी चीजें आप डिटेल पढ़ लीजिए। बाकी जिनका भी स्किल आप लोग अच्छे मैटर आप तो तैयार करिए, संपादकीय मैटर तैयार करिए और जितने भी सर्वनाम वगैरह है उनको आप अच्छे से लिखिए, अच्छे आउटलाइन जो बनाए उसकी आप लोग रीडिंग वगैरह करते रहिए। और डेली कम से कम 2 से 3 मैटर को जो है आप लोग 40 मिनट के अंदर आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करिए सीधे कंप्यूटर पर। और जितना भी सब पढ़े सब आप लोग रिवीजन भी करते रहिए। बाकी जिनका किसी कारण से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो वो लोग अपना जो है 15 सितंबर के पहले जो अपना जो है आधार जमा कर दें और आयोग में आकर, जिस कारण जो उनका स्किल जो आपका 16 सितंबर को आपका लग सकता है। इसके लिए आयोग में अपना जो है सशरीर आप लोग प्रस्तुत होइए प्रमाण पत्र सहित। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूपीटीपीएससी पीटी 2026 के लिए हमारा कंप्लीट स्ट्रीम मटेरियल टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का बैच शुरू किया गया है। ये आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। कंप्लीट स्ट्रीम मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। इसमें आपको 25 टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 15 सेक्शन वाइज 10 आपके फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। 2000 से ज्यादा आपको पेड क्विज की प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। और यह जो आपको सारी सुविधाएं 499 आपको उपलब्ध होगी। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके गूगल यूपीटीपीएससी पीटी 2026 सेक्शन में जाकर इस बैच से जुड़कर जो है अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रजत पीजी कॉलेज में जहां तक उम्मीद है कि आपको जो मैटर मिलेगा वो आपको जो है रिकॉर्डेड मैटर मिलेगा। रिकॉर्डेड मैटर मिलने से जो शब्दों की गति होती है, स्पीड जो होती है वो एक नियत होती है। जो लाइव बोला जाता है उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और रिकॉर्डेड रहता है ज्यादा बेहतर रहता है। और उम्मीद है कि आप लोगों को मैटर जो है रिकॉर्डेड मिलेगा। आराम से आपको बीच में जो है प्रोनाउंसिएशन वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की होगी। रिकॉर्डेड मैटर होगा और जिस मैटर पे जहाँ पे आप लोग सिस्टम में बैठेंगे वहीं पे आपको ट्रांसक्राइब भी करने को मिलेगा। अगर यह अलीगंज में होता आईटीआई वाले में तो वहाँ काफी दिक्कत होती है, उससे कहीं बेहतर आपको जो है यहाँ पे चीजें मिलेंगी। आपको कीबोर्ड वगैरह सब बेहतर मिलेगा। आप जानते हैं कि टीवीएस के काफी यूज होते हैं वहाँ पर कीबोर्ड वगैरह। और आपको मैटर जो आपको रिकॉर्डेड मैटर मिलेगा। आप लोग रिकॉर्डेड मैटर की भी प्रैक्टिस किए रहिए।